दिल्ली के लाजपत नगर में मजदूरों की भीड़। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे थे मजदूर। मुंबई के दहिसर नाका में भारी तादाद में जुटे मजदूर। पुलिस ने मजदूरों को सड़क किनारे कतार में बिठाया। रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद जमा हुए मजदूर। यूपी के चंदौली में मजदूरों का हंगामा। स्टेशन के आउटर पर ट्रेन रुकने का किया बवाल। कल रात से ही आउटर पर खड़ी थी ट्रेन। दिल्ली के द्वारका बस डिपो में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। घर जाने के लिए बसों का कर रहे इंतजार। प्रवासी मजदूरों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सिर्फ देश के 11 शहरों से आए मजदूर ही क्वारंटीन होंगे। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे से आने वाले मजदूर क्वारंटीन होंगे, बाकी घर भेजे जाएंगे। कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर खाने को लेकर प्रवासी मजदूरों में मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। काउंटर से ट्रेन बुकिंग शुरू होने के बाद दिखी लंबी कतार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को लिखी चिट्ठी। 26 मई तक स्पेशल ट्रेनें न भेजने की अपील। राहुल गांधी ने प्रवासियों पर जारी की डॉक्यूमेंट्री। प्रवासियों का दिखाया दर्द। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों का हाल जाना। मजदूरों से पूछा कि आपके खाते में पैसा आया है। राहुल की सरकार से मांग। 13 करोड़ परिवारों को आर्थिक मदद दे केंद्र सरकार। हर परिवार को 7,500 रुपए दे मोदी सरकार। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा अचानक लॉकडाउन होने से मजदूरों को परेशानी हुई। विपक्षी दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी का केंद्र पर आरोप। कहा सरकार की शक्तियां केवल प्रधानमंत्री ऑफिस पर केंद्रित हैं। सोनिया गांधी ने कहा पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचना और श्रम कानून तोड़ना सरकार के लिए एडवेंचर है। प्रवासी मजदूरों पर सोनिया गांधी का बयान। कहा सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को नजरअंदाज किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल मजाक। राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा राहुल सॉल्यूशन नहीं पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैला रहे। 25 सितंबर से फिर खुलेगा हुनर हाट। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी जानकारी। देश में एक दिन में कोरोना के 6,654 नए केस। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,25,101। कोरोना से 24 घंटे में 137 मरीजों की मौत। अब तक 3,720 लोगों की वायरस से मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 3,249 लोग कोरोना से रिकवर। अब तक 51,783 मरीज रिकवर। देश में कोरोना के अब तक 28 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। लॉकडाउन की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। लॉकडाउन के बिना देश में 36 से 70 लाख केस होते। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 3.13% पहुंची। रिकवरी रेट 40% से ज्यादा दर्ज। देश के 4 राज्यों में कोरोना के 80% से ज्यादा एक्टिव केस। 90% केस केवल 10 राज्यों में दर्ज। कोरोना की बढ़ोतरी दर में 3 अप्रैल के बाद जबरदस्त कमी आई। लॉकडाउन 2, 3 और 4 को कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने में मदद मिली। देश में कोरोना का डबलिंग रेट 13 दिन से ज्यादा। लॉकडाउन से पहले करीब 3 दिन में डबल हो रहे थे केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,940 नए कोरोना के संक्रमितों का कुल आंकड़ा 44,582। महाराष्ट्र में एक दिन में 63 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 1,517 लोगों की जान गई। मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,751 कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना का ग्राफ 27,068। मुंबई में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। अब तक 909 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई के धारावी में फिर 53 नए पॉजिटिव केस। अब तक कोरोना के कुल 1,478 मामले। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 12 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। 14 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। गुजरात में 24 घंटे में 363 पॉजिटिव केस। राज्य में 13,000 के पार कोरोना मरीज। अहमदाबाद में 24 घंटे में 275 नए केस। 2 हफ्ते में कोरोना का रिकवरी रेट 140%। गुजरात के मेहसाणा में सबसे कम उम्र के कोरोना मरीज। 6 दिन पहले जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चे निकले पॉजिटिव। दिल्ली में एक दिन में 660 नए केस आए सामने। राजधानी में कोरोना के कुल 12,319 केस। दिल्ली में कोरोना से फिर 14 लोगों की मौत। वायरस ने अब तक 208 लोगों की जान ली। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कंटेनमेंट जोन की संख्या 92 पहुंची। दिल्ली के 66 प्राइवेट शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी। सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 232 नए केस। कोरोना के संक्रमण का ग्राफ 5,735 तक पहुंचा। यूपी में कोरोना से 14 और लोगों ने दम तोड़ा। 152 पहुंचा मौत का आंकड़ा। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से संक्रमण के 5 नए मामले। नोएडा में 88 एक्टिव केस। 214 रिकवर। लखनऊ में केजीएमयू में 66 साल के कैंसर पीड़ित कोरोना से रिकवर। डॉक्टर्स ने कहा अच्छा संकेत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 189 नए केस। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार। इंदौर में कोरोना के 83 पॉजिटिव केस। अब तक 2,933 संक्रमित। इंदौर में 67 साल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत। अब तक 110 लोगों की जान गई।
राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48 नए मामले, 2 की मौत। राज्य में अब तक 155 मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 135 नए केस, कोरोना मीटर 3,332 पर पहुंचा। बिहार में 61 नए केस, अब तक 2,166 संक्रमित, 11 की मौत। हरियाणा में 37 और कोरोना की चपेट में 1,067 पॉजिटिव, 16 की मौत। गुरुग्राम में 2 दिनों में दूसरी मौत, जिले में 250 केस में से अब तक 116 एक्टिव। पंजाब में कोरोना के 2,029 केस, अब तक 39 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का मीटर 14,000 के पार, 24 घंटे में 786 नए केस सामने आए। केरल में कोरोना के 42 नए केस, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 732। आंध्र प्रदेश में 45 नए कोरोना पॉजिटिव केस, अब तक कोरोना के 2,647 मरीज। कर्नाटक में 138 नए कोरोना केस, राज्य में अब तक 1,743 लोग कोरोना से पीड़ित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए केस मिले, अब तक 1,487 पॉजिटिव। करगिल में कोरोना के 2 नए केस, ईरान से लौटने की ट्रैवल हिस्ट्री। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज घर पर होगी मंत्री समूह की बैठक, आर्थिक पैकेज से जुड़े मामलों पर मंथन। कर्नाटक सरकार का फैसला, 6 राज्यों से फ्लाइट से आने वालों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। घरेलू विमान से केरल लौटने वालों को होम क्वारंटीन में रखने का आदेश, स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने दिया आदेश। घरेलू फ्लाइट्स के लिए तैयार है देहरादून एयरपोर्ट, सरकारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट तैयार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया टीवी से कहा, 15 मई से ही एयरलाइंस खोलने की तैयारी थी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दुनिया की सभी एयरलाइंस के एसओपी का अध्ययन किया गया, दुनिया में कहीं भी मिडिल सीट खाली नहीं रहती। प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी आदित्यनाथ का आदेश, मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाए। गाजियाबाद में बाजार खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी, शर्तों के साथ हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे बाजार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। मुंबई में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की होम डिलीवरी की इजाजत, काउंटर पर शराब बेचने पर रोक जारी। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के साथ बैठक, जल्द शुरू हो सकती है टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग। कोरोना केस बढ़ने पर नागपुर में आज से और ज्यादा सख्ती, प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर का जोरदार स्वागत, कोरोना को मात देकर आए तो लोगों ने फूल बरसाए। अब तक गुजरात में 699 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना, 10,15,000 प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। प्रवासी मजदूरों के लिए कर्नाटक सरकार का ऐलान, मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। तेलंगाना में फिल्म शूटिंग से जुड़े काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे, सीएम ने गाइडलाइंस बनाने का आदेश दिया। आंध्र प्रदेश और सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को 1,110 करोड़ का पैकेज दिया, 450 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट जारी। सिक्किम में 15 जून से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, शिक्षा मंत्री का बयान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऑटो साइकिल रिक्शा चलाने की छूट, कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं। मणिपुर सरकार की पहल, ट्रांसजेंडर के लिए अलग क्वारंटीन सेंटर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने कोरोना को लेकर फैलाई जागरूकता, सड़क पर कराए योग और डांस। ओखला सब्जी मंडी में आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग, संक्रमण रोकने की पहल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों की ईद की खरीदारी, 10 से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना की वजह से बाजारों से गायब है ईद की रौनक, दिल्ली में दरियागंज के दुकानदार मायूस। कोरोना काल में कोझिकोड में ईद की रौनक गायब, कुछ दुकान खुली लेकिन ग्राहक नदारद। सूरत के सैलून में पीपीई किट पहनकर हो रहा काम, पहले से ऑनलाइन बुकिंग करने वालों की हो एंट्री। लखनऊ में खुले सैलून, मास्क के बिना नहीं होगी एंट्री, गाइडलाइन का करना होगा पालन। टोरंटो से वापस लौटी भारतीय डॉक्टर, कहा आप करेंगी देश की सेवा, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं डॉक्टर। हरियाणा के फूल किसानों को भारी नुकसान, लॉकडाउन के चलते करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद। दुनिया में कोरोना के 52,98,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 3,39,415 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से 97,000 से ज्यादा मौत, एक दिन में 1,260 लोगों की जान गई। रूस में एक दिन में करीब 9,000 नए कोरोना केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 3,26,000 के पार। चीन में कोरोना के 39 नए केस, वुहान में 35 लोग दोबारा संक्रमण के शिकार। स्पेन में कोरोना से अब तक 28,000 मौत, करीब कोरोना से कुल 2,80,117 मरीज। नेपाल में कोरोना के 32 नए केस, देश में अब तक 548 संक्रमित। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल पूरा, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया। चेन्नई में डीएमके सांसद आरएस भारती गिरफ्तार, एससी समुदाय को लेकर हेट स्पीच देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की बैठक, भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी।
है।